जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्य आईएएस में सर्कल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एक रीजनिंग के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसे। दोस्तों, ये जो कैलेंडर है आपको पता ही होगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, और कैलेंडर में जो है 5 आपके अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या दिया रहता है, आपका दिन दिया रहता है, सप्ताह दिए रहते हैं, ठीक है, माह दिया रहता है, वर्ष दिया रहता है, तिथि दी रहती है। ठीक है, दिन आपको पता ही होंगे। ठीक है, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि। ठीक है, सप्ताह की संख्या कितनी हो गई इसमें? 52 सप्ताह की संख्या हो गई। दिन कितने? आपके 7 सप्ताह, 52 सप्ताह, माह आपके 12। वर्ष, एक वर्ष का कैलेंडर होता है आपका, एक वर्ष में। और तिथि, तिथि क्या होगी आपकी? 28 भी होगी, 29 भी होगी, 30 भी होगी और 31 भी होगी। ठीक है, यही 4 तिथि हो सकती हैं, क्योंकि ये जो 29 है आपकी लीप ईयर में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका कैलेंडर, ये वाला जो हम आज के डेट में चला रहे हैं, ये आपका 1752 में ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है इसका प्रयोग चालू किया था। उससे पहले भी कई सारे जो है कैलेंडर हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, शक संवत, विक्रम संवत, इलाही संवत, ईसाई संवत और पता नहीं कितने सारे संवत हैं। अब दोस्तों, ये जो कैलेंडर है आपका, इसका जो जन्म था कहाँ हुआ था? आपका रोम में। ठीक है, रोम में इसमें जब ये कैलेंडर था आपका 304 दिन होते थे। बाद में फिर पोप ग्रेगोरियन, ठीक है, जिनके नाम पे ये कैलेंडर रखा गया, तो इन्होंने 10 महीनों को जो है 10 महीनों को जो है बांटना शुरू करा, और बाद में कुछ कैलकुलेशन करके ये 365 दिन बनाए इन्होंने साल के, और जिसमें कि इन्होंने 12 माह का नाम दिया। अब 12 माह जब, ठीक है, तो इसमें 365 दिन हो गए आपके कैलेंडर में और 12 माह हो गए। अब इसमें 2 तरह के वर्ष हो गए। एक तो हो गया आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? जो 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होते। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, 2015 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो चाहे आप 1900 मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, बस आपको इस तरह की डेट रखनी होगी। ठीक है, जिसकी 2000 नहीं रखना होगा, क्योंकि ये 4 से पूर्ण विभाजित हो जाता है। और आपका लीप ईयर्स की पहचान कैसे होगी? लीप वर्ष में जो 4 और 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, एक तो 4 से भी, दूसरा 400 से भी, जैसे कि 1600, सन 2000, 2024। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जो कैलेंडर हैं, आप इस तरह के जो नंबर हैं आपके, जैसे कि 2000, 2016, 2020, 1600, तो इस तरह के जो नंबर हैं आपके, ये लीप ईयर्स में गिने जाएंगे। अब दोस्तों, इसमें थोड़े से मेन मुद्दों की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या रहेगा आपका। एक तो विषम दिन, यानी कि ओड डेज। अब साधारण वर्ष में जो है आपका कितने दिन होते हैं? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह माने हैं ना सीधे सीधे, तो 52 सप्ताह में कितने हो गए आपके? 364 दिन। लेकिन साधारण वर्ष में एक दिन जो है आपका एक्स्ट्रा चलता है, तो और ये रहेगा आपका साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष आपका 364 + 1, और लीप ईयर्स में कितने हो जाते हैं? 364 + 2, 366। ठीक है ना, 29 जो फरवरी होगी वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल तरीके से समझना।
ठीक है, ज़्यादा उलझाना मत कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 और लीप ईयर्स में अतिरिक्त दिन 2। ठीक है, इसके आगे की कोई बात नहीं। अब 100 वर्ष में जो आपके ओड डेज होते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है याद रखो, वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 100 वर्ष में जो है आपके 5 ओड डे होते हैं। ठीक है, निकालेंगे तो निकल जाएंगे, 5 ही ओड डे होते हैं। अब दोस्तों, जो पोप ग्रेगोरी ने जब ये कैलेंडर बनाया था तो इसमें कैसे माना था कि जो जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जिन्हें ईसा मसीह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने उनकी जन्म तिथि यानी कि 1 और 1 यानी कि 1 तारीख 1 जनवरी और पहला सन, ठीक है, यानी वर्ष का पहले दिन का पहला सन 1-1-1, इसे क्या माना? सोमवार। ठीक है, और अंतिम दिन को क्या माना? जब 7 दिन हुआ यानी कि 7 दिन बाद क्या मानेंगे इसे? ये सोमवार हो गया आपका, तो लगाइए 2 को मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, 7वें दिन को क्या माना इन्होंने? रविवार। ठीक है, हमारी सबके अंतिम दिन में छुट्टी होती है, यानी कि ये हो गया आपका अंतिम दिन। तो ये तो हो गई आपकी रोमन कैलेंडर की मान्यता के हिसाब से दिनों का क्रम। ठीक है दोस्तों, अब हम जो पढ़ेंगे हम, ठीक है, आपने ये समझ लिया, ये सिर्फ कैलेंडर के बारे में नॉलेज थी। अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर कि हम कैसे मानेंगे दिनों का क्रम। दोस्तों, कैलेंडर के जो है काफ़ी सारे जो है मेथड हैं, जैसे कि ओड डेज वगैरह हो गए, कोड हैं, कुछ अन्य कोड से निकालते हैं। तो देखा, जो भी आपको मेथड आसान लगे, आपकी समझ में आ रखा है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर वही ओड डेज में क्या होगा कि मल्टीपल कैलकुलेशन एक साथ होगी। आसान होता है वो, मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसमें मल्टीपल कैलकुलेशन होगी तो फिर वहाँ पे अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप उसमें फंस जाओगे फिर। ठीक है, तो इसमें आप ये मेथड मैंने इसलिए चुना है कि आपका एक फॉर्मूला, ठीक है, कुछ कोड और बार बार वही लगाना है। रही बात क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी की, क्या करेगा वो तो जनरल नॉलेज में आपको वहाँ पे भी करना पड़ता है और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ रहेगी। आप इसमें जैसे कि आपका जो है माइंड कभी 1900 को ओड डेज में करने से जो है थोड़ा सा बच जाएगा बार बार, कि आपको इतना पता है कि मेरा एक फॉर्मूला है, मुझे वो लगाना है और उसी से जो है मेरे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्हें किस तरह से जो है हम कोड वगैरह लिखते हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ माह के कोड बना रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-3 के भाग में बांट रखा है। 3 चौक 12। ठीक है, याद कैसे करेंगे आप? 733, ठीक है, और 2 नंबर आपको याद रखने हैं। 733 है 600, जैसे कि 733, 614, 625 और 735। देखो दोस्तों, इसमें याद करने में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये जो इनमें है, इनमें रिलेशन मिल रहा, इन दोनों में रिलेशन मिल रहा। ठीक है, आप ये भूलेंगे आपको ये याद आ जाएगा, ये भूलेंगे ये याद आ जाएगा, ये भूलेंगे ये याद आ जाएगा, ये भूलेंगे ये याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये टेबल आसानी से बना लोगे, भूलोगे भी नहीं। अब दूसरा, अब इसमें जो हमने ये ये दिनों का जो क्रम मान रखा, शुक्रवार को हमने क्या माना है? 0। ठीक है दोस्तों, उसमें जब मैं यानी कि नॉर्मल कैलेंडर के बारे में दिनों का क्रम बता रहा था, ठीक है, वो तो पोप ग्रेगोरी ने
बनाया था। ठीक है, हमें यहाँ क्या निकालना है, कैलकुलेशन करनी है। तो हमें कैलेंडर नहीं बनाना है, तो वहाँ की बात आप वहाँ छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। शुक्रवार को 0, शनि को 1, इसी तरह रविवार को 2, सोमवार को 3, मंगलवार को 4, बुधवार को 5 और गुरुवार को आपका 6 नंबर माना है हमने। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो है दिनों के क्रम यानी कोड, और ये हो गए हमारे माह के कोड। तो इनसे करेंगे। और रही बात हमारे फॉर्मूले की, एक फार्मूला होगा हमारा विषम दिन, ऑड डेज, वर्ष बटे 4, इसका हम क्या रखेंगे, भागफल रखेंगे। माह का कोड और दिनांक जो भी रहेगी हमारी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी चीज़ रहेगी 1, 2 और 3, जिससे हम जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में मैं जो है आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसे कि आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 में हम सीधा अपना क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हम तो सीधा फार्मूला लगाएंगे कि मेरे पास एक फार्मूला है और उसी के हिसाब से मुझे जो है सभी क्वेश्चन करने हैं। तो विषम दिन को x मान ले रहे हैं और वर्ष क्या हो गया हमारा 1947। ठीक है, प्लस 1947 बटे 4 प्लस माह का कोड क्या हो गया आपका अगस्त का 2 और दिनांक क्या है आपकी 15 और इस पूरे के बटे 7। ठीक है दोस्तों, तो निकालिए। सबसे पहले ये भागफल रखेंगे ना, यहाँ पे लिखा है मैंने वर्ष बटे 4 का भागफल। तो 1947 को 4 से भाग देंगे हम, क्या आएगा 4 चौक 16 बचे 3, ऊपर से उतारा 4 अठे 32 बचे 2, 4 छिंग 24 बचे 3। तो क्या आ गया हमारा 486। x बराबर क्या आ गया 1947 प्लस 486 प्लस के 2 प्लस के 15 इस पूरे के बटे 7, यानी कि जोड़ के ये 7 से भाग देनी है। ठीक है, ये जोड़ते हैं इन्हें 1947 486 2 प्लस के 15 6 2 8 8 7 15 5 20 के लगे 0 हासिल के 2 8 6 14 1 15 का लगा 5 हासिल का 1 9 5 14 का लगा 4। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 2450 बटे 7। अब 2450 को भाग दो आप 7 से, तो 7 तिया 21 बचे 3 7 पंजू 35। रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, क्योंकि अगर 7 होगा तो वो अपने आप 7 से तो हम भाग ही दे रहे हैं, कट जाएगा। तो 0 को क्या था आपका शुक्रवार। तो इस तरह आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 0 रिमाइंडर। तो क्या बन जाएगा आपका शुक्रवार। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन करने हैं। अब दोस्तों ये तो थी आपकी जो है फॉर्मूले लगाया आपने सीधे सीधे और क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, बार बार आप 1-2 बार लगाएंगे, ये आपका लगता ही चला जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा, ज़रूरी तो नहीं है कि आप याद रखो, लेकिन याद रख लोगे तो कुछ काम ही आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साधारण वर्ष में क्या होगा आपका 364 प्लस 1 दिन। ठीक है, तो अगले वर्ष क्या होगा आपका, जैसे कि इस वर्ष 2002 में आज 15 तारीख है, मंगलवार है। ठीक है,
अगले 2003 में क्या होगा आपका, एक दिन बढ़ा दो बुधवार हो जाएगा। ठीक है, 2004 में क्या हो जाएगा आपका, अगर 2004 अब क्या हो गया आपका, लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष में अगर फरवरी से पहले का दिन है, ठीक है, तो आपका 1 ही रहेगा अगर बढ़ाएंगे। अगर फरवरी के बाद चला गया तो आपको एक और एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपके माइंड में ये कैलकुलेशन है तो 3-4 साल या 5-6 साल तो आप यहीं पे माइंड में ही जो है खींच दोगे अपना क्वेश्चन। तो आइए, जैसे कि 10/1/2002 को क्या था आपका, शुक्रवार था, तो 10/1/2003 को क्या होगा आपका, शनिवार होगा। ठीक है, अब 10/1/2004 को क्या होगा, ठीक है, 10/1/2004 को क्या होगा आपका, रविवार होगा। ठीक है, और रविवार होगा। और 10/1/2005 को क्या होगा, फिर 2005 को क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार होगा। कि आप तो कहोगे सर आपने तो 2 दिन बढ़ा दिया, आपने तो 1 दिन बताया था। वो इसलिए बताया था कि देखो ये क्या है, फरवरी है, ये जनवरी है आपकी। ठीक है, तो जनवरी में, ठीक है, अगले साल भी भले ही लीप वर्ष है लेकिन आ तो जनवरी में ही रहा है ना। वो पार कब करेगा आपका, 2005 में करेगा। 2005 में करेगा तो 1 दिन ज़्यादा ले लेगा, इसलिए आपका जो है मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब मंगलवार आ गया, 1 दिन और खींच दो। अब तो 4 दिन खींच देंगे हम। तो कहाँ कवर हो रहे, 7-7 साल कवर हो रहे हैं आपके, सिर्फ कुछ नहीं। ये एक कॉन्सेप्ट समझ के आपका 1 दिन यहाँ बढ़ाना है, लीप ईयर्स आ गया, 4 वाला आ गया, 2 दिन बढ़ा दो। ठीक है, फिर आपको 4 की जो है छूट मिल जाएगी। फिर आपका 1 दिन बढ़ा दो तो 10 साल, तो आप यहीं पे माइंड के कैलकुलेशन में जो है दिन निकाल दोगे। और रही बात आपको एक पता लगा, ठीक है, 27 घटाओ 27 बढ़ाओ, 28 घटाओ 28 बढ़ाओ, 30 घटाओ 30 बढ़ाओ, इस तरह से जो है क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये लगाऊंगा मैं तो नहीं, थोड़ा सा अगर हल्का सा भी यहाँ अपने यहाँ ध्यान दे लिया, ठीक है, तो 10-10 साल 20-20 साल तो आप क्वेश्चन ऐसा करोगे बिल्कुल हवा की तरह। तो आइए, और एक बात और की, जैसे कि 1/1/2007, ठीक है, को मंगल था, तो 31/12/2007 को क्या होगा आपका, मंगल ही होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्ष का अंतिम पहला दिन और अंतिम दिन साधारण वर्ष में समान होता है। और लीप ईयर्स में जैसे कि क्या होगा आपका, 1/1/2008 को मंगल था, तो 31/12/2008 को क्या होगा, बुध होगा। कि सर ये जो कोई नया कॉन्सेप्ट है, नहीं सर, यही कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए यहीं पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वही मैंने घुमा के यहाँ कह दिया। तो बात तो एक ही हुई ना कि मैं एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये अलग थोड़ी ना है। ठीक है, और अभी मैंने इसमें क्या बताया आपका, ये बताया जैसे कि 1/1/2003 को आपका क्या है, शनिवार है, तो 1/1/2004 को आपको क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, 1/1/2005 को आपको क्या होगा, मंगल होगा। ठीक है, अभी ही बताया मैंने। तो क्या है कि ये इतना सारा जो लिखा है, सिर्फ एक ही बात है कि दिन बढ़ा लेना अगर आपका वर्ष घट बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर ये नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, ये आप क्वेश्चन फॉर्मूला लगाओ, अपना आंसर करो। ठीक है दोस्तों, ये तो कभी कभी आसानी से क्वेश्चन में यही पूछ देता है कि वर्ष का अंतिम दिन, प्रारंभिक दिन, तो क्या जरूरत है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, अपना जो है 45-46 सेकंड बचाओ अपने। ठीक है दोस्तों, अब जो है आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह आ सकती है कैलेंडर में। अब क्या कहेगा ये, यदि 1/1/1911 को बुधवार माना जाए तो 1/1/1971 को कौन सा दिन माना जाएगा, कौन सा दिन था। ठीक है, माना जाए तो निकालते हैं। हमें क्या पता कि क्या माना है क्या नहीं माना है, तो हमें तो निकालना पड़ेगा। 1/1/1911 तो निकालते हैं। वर्ष 1911 को पहले भाग दे ले रहे हैं ताकि आसान होगा। 1911 को भाग देंगे हम 4 से, तो 4 चौक 16 बचे 3,
4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो 477 और माह का कोड क्या है आपका, जनवरी का 7 और दिन क्या है आपका 1, तारीख क्या है आपकी 1, ठीक है। इसे टोटल को 7 से भाग दे दो, जोड़ो कितना आएगा आपका 1911, 477 7 एंड 1, ठीक है। 7 7 7 15 और 1 16, 16 का लगा 6 हासिल का 1, 7 2 9, 9 और 4 13 का लगा 3 हासिल के 2, तो 2396/7। और इसे क्या करेंगे हम 7 से भाग देंगे, तो 7 या 21, 7 चौक 28 और बचा कितना 1, 7 दूनी 14, 15 16, तो 2 बचेगा आपका रिमाइंडर। और 2 पर क्या होता है आपका रविवार होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया आपका रविवार। तो आपका क्या हो गया रविवार। 1/1/1911 को आपका क्या था, रविवार था वास्तविकता में, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या माना है कि बुधवार माना जाए, ठीक है। ये कहेगा मंगल माना जाए, ठीक है। ये कहेगा शुक्र माना जाए। तो हमें क्या पता कि हमें तो अपना वास्तविकता निकालना है। अब जितना इन्हें मान रखा, कितना मानेगा, 7 ही मानेगा, क्योंकि वार तो 7 ही होते हैं, 8 तो मानेगा नहीं। तो 4 घटा लेंगे, या जो भी इन्होंने दिन बढ़ा रखे या घटा रखे उसके हिसाब से करेंगे। अब रविवार, अब ये कहेगा कि 1/1/1971 को कौन सा दिन था, निकालो 1/1/1971 को कौन सा दिन था। 1971 को 4 से भाग दो, 4 चौक 16, बचे 3, 4 8 32, 9 चौक 36, बचा 1, 4 2 8, तो क्या हो गया आपका 492 प्लस माह का कोड क्या हो गया आपका 7, तारीख आपकी 1, इसके पूरे के बटे 7, ठीक है। 1971 492, 7 + 1, 7 2 9 और 1 10 और 1 11, 10 7 17, 9 5 14, 2 2471 को 7 से भाग दो, ठीक है। 2471 को 7 से भाग दो, 7 या 21 होंगे 3, जो 35 बचे 2, 7 या 21। ये क्या था आपका 0 क्या है आपका शुक्रवार। तो इस दिन क्या था आपका शुक्रवार। 1/1/1971 क्या बैठ गया आपका शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या निकाला, इसका वास्तविक दिन निकाल लिया, इसका वास्तविक दिन निकाल लिया। क्या माना है इसने, रविवार को इसने क्या मान रखा, बुधवार, ठीक है। तो करते हैं सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार, शुक्रवार, इसे भी बढ़ाओ अपना आगे, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका मंगलवार। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका नॉर्मल टाइप 1 मान लीजिए इसे आप इसे, ठीक है। ये आपका टाइप 2। दोस्तों इसमें ना थोड़ा सा आराम से करना ही है, जब भी क्वेश्चन करोगे कि क्या पता घट रहे हों या बढ़ रहे हों, ठीक है। तो आप एकदम क्रम से लेकर चलना क्वेश्चन को, ताकि आपके दिनों में
बिल्कुल भी जो है टॉलरेंस ना आए बिल्कुल भी, और आपका क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका मंगलवार। अब इसका जो टाइप 3 क्या हो सकता है, जैसे कि रोहित सूरज से 180 दिन बड़ा है। यदि सूरज का जन्म गुरुवार को हुआ तो रोहित का जन्म किस दिन था। अब रोहित बड़ा है, ठीक है, किससे, सूरज से। ठीक है दोस्तों, तो कितना बड़ा है, 180 दिन बड़ा है। 180 दिन को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 4 7 5 35, बचे कितने, यानी कि 25 सप्ताह। ठीक है, 25 सप्ताह प्लस 5 दिन। ठीक है, ये आ गए 5 दिन आपके। तो 25 सप्ताह 5 दिन बढ़ा है। अब मान लीजिए कि मेरा यानी कि ये एक कि रोहित बड़ा है, ठीक है, जिसकी मैं बड़ा हूँ, या एक एक्स जो है बड़ा है और वाई जो है छोटा है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, एक्स का जन्म पहले हुआ होगा। ठीक है, यानी कि आप देखोगे कि आपका बड़ा भाई अगर आपसे बड़ा होगा तो जैसे कि आप 2001 में हुए होंगे, तो वो कब हुआ होगा, सन 1998 में हुआ होगा। ठीक है, तो यानी कि 2 साल पहले ही हो गया आपसे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए, ये कितना है, 25 सप्ताह 5 दिन बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि 1 साल में ही हो रहा है ये सारा। 180 दिन एक ही साल में आएगा आपका, 365 दिन से छोटा ही है आपका। तो रोहित जो है आपका, अब क्या कहता है, सूरज का जन्म गुरुवार को हुआ था। सूरज का जन्म कब हुआ था, गुरुवार को। और सूरज क्या है, छोटा है। ठीक है, रोहित बड़ा है। तो सूरज जो है बाद में पैदा हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोहित का जन्म किस दिन हुआ था, तो घटाओ, गुरुवार से 5 दिन पीछे चलो। ठीक है, गुरुवार से 5 दिन पीछे चलो आप। जरा गुरुवार 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो रोहित का जन्म आप 5 दिन पीछे कर लें, तो रोहित का जन्म कब होगा आपका, शनिवार को। तो ये चीज़ रहेगी इसमें आपकी, ध्यान रखना कि क्वेश्चन तो ऐसे ही देगा आपको, सीधे सीधे तो किस्मत है आपकी तो मिल गया, नहीं तो क्वेश्चन इसी तरह देगा कि माना जाए तो दिन आगे करो। ठीक है, और दोनों का निकालो कि देखो कितने का वेरिएशन है, फिर आंसर लगाओ अपना। अब दोस्तों इसमें ये जैसे कि ये हो गया आपका, और ये 180 दिन बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है तो आप देख लेना घटाना है या बढ़ाना है। ठीक है, यही 2 वेरिएशन होंगे इसमें, और क्या करेगा ये, इसी बात को क्वेश्चन को घुमा घुमा कर देगा। और अब यदि किसी माह का तीसरा बुधवार 15 तारीख को है, ठीक है दोस्तों, अब ये जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जैसे कि आज एक सोमवार है, ठीक है, अगला सोमवार कब होगा, 7 दिन बाद, फिर अगला सोमवार कब होगा, 7 दिन बाद, फिर अगला सोमवार कब होगा, 7 दिन बाद। आज 1 तारीख है, ठीक है, कब हो गया, 8 8 7 15। ठीक है, 15 7 7 5 12 22। ठीक है, तो इस तरह से जो है 7 7 करके डे का रिपीटेशन होगा। अब क्या कहेगा ये, पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, चौथा सोमवार। यदि किसी माह की तारीख का बुधवार 15 तारीख को है, ठीक है, 15 तारीख को इन्होंने क्या कह दिया, बुधवार है। ठीक है, तो लेकिन तीसरा कह रहा, तीसरा तो पहला दिन कब था, तो पहला दिन कब था, यानी कि पहला बुधवार कब था, तो पहला वार कब था, वार लिख लो उसे। तो पहला जो है वार कब था,
अब 15 में से 7 घटाओ, क्या कब हो गया 8, ठीक है। 8 में से 7 घटाओ 1 तारीख, तो पहली तारीख को क्या था आपका, पहला बुधवार था, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही कहेगा बुधवार, चौथा बुधवार, दूसरा बुधवार, तीसरा बुधवार, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको करने हैं कि पहली तारीख को आपका को बुधवार था, पहला, यानी कि पहला बुधवार था। अब दोस्तों ये तो आ गए आपके सिंपल क्वेश्चन कि जैसे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके इसमें क्या दे सकता है, इस तरह दे सकता है, इस तरह दे सकता है, ये दे सकता है। अब थोड़ा सा ये भी आप समझ लीजिए कि काम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स करेगा तो आप कैसे करेंगे। अब क्या कह रहा है कि x तारीख से 5वां दिन, ठीक है। जैसे कि आज 26 तारीख है, 26 तारीख से 5वां दिन क्या बैठेगा आपका, यहाँ पे ध्यान से आप समझिए कि मान लीजिए आज 15 तारीख है, 15 तारीख से 5वां दिन, तो क्या बैठेगा आपका 15 तारीख से 5वां दिन। तो इसमें क्या करेंगे, +4 ऐड करेंगे, तो कौन सी होगी आपकी 19 होगी। अब क्या 15 तारीख से 5वां दिन, ठीक है। अब जैसे कि आप एक गिनती गिनिए, जैसे कि मेरे से दूसरा बंदा, ठीक है, एक तो मैं खुद हो गया, ठीक है, एक अगला बंदा ये हो गया, तो मेरे से दूसरा बंदा है। अब मैं कहता है मेरे बाद दूसरा बंदा, ठीक है, मेरे बाद दूसरा बंदा, ठीक है। अब मेरे बाद से चौथा बंदा या चौथा व्यक्ति, तो इस तरह करेंगे। आइए समझते हैं बारीक बारीक अंतर को। अब क्या कहेगा, x से 5 दिन बाद, ठीक है। मान लीजिए x से, यानी x तारीख, कोई तारीख है आपकी, 15 से 5 दिन बाद कितना होगा आपका 20, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसे नहीं गिनना है, अब की बार अगले 5 को गिनना है। अब x तारीख के 5 दिन बाद, अब कोई भी तारीख है आपकी के 5 दिन बाद, ध्यान रखना यहाँ पे आपका क्या है, से, ठीक है, के और से, ये ध्यान रखना। अब जैसे कि आपकी 15 तारीख है आपकी, अब के 5 दिन बाद तो क्या करेंगे 6 करेंगे, तो क्या हो गया आपकी 21 हो गई, यानी 21वें तारीख की वो बात कर रहा है। अब x तारीख से 5 दिन पहले, तो 15 - 5 बराबर कितनी हो गई आपकी 10 तारीख की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखना, ये बारीक बारीक माइन्यूट से जो है अंतर होंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी करेगा तो ये देगा, तो आप इससे जो है अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपना आंसर जो है लगा सकते हो। अब दोस्तों कैलेंडर का पुनः प्रयोग कैसे होगा। यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष बचे, जैसे कि इसका जो मतलब है कि आज हमारे पास एक कैलेंडर है, ठीक है। अब हम उसे दोबारा प्रयोग कब ला सकते हैं कि ऐसा कौन सा जो है वर्ष होगा कि सभी दिन और सभी वार जो है सेम हो उसमें। तो आइए देखते हैं कि कौन सा होगा। अब इसमें क्या कहता है, यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष बचे। अब जैसे कि कोई वर्ष है, मान लीजिए आपका 2020 है आपका। अब मैंने इसमें क्या किया, 4 से भाग दे दिया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ठीक है, तो कट गया, 0 बचा। अब 0 अगर शेष बचता है तो जैसे कि आज आपका क्या है 2019 है, 2020 ही मान लो, ठीक है, तो 28 वर्ष बाद इसमें क्या जोड़ दो 28, तो 2048 में इस कैलेंडर को मैं वापस यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। अब अगर शेष 1 बचता है तो वर्ष में क्या जोड़ दो 6, जैसे कि आज 2010 है तो 6 वर्ष जोड़ दो। 2016 के बाद मैं इसे वापस 2016 में मैं इस कैलेंडर को वापस यूज़ कर पाऊँगा। अगर 2 और 3 बचता है तो 11 जोड़ दो दोनों में,
जो 11वां वर्ष होगा आपका, तब मैं इस कैलेंडर को दोबारा यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 2009 है, 4 भाग दिया हमने, एक शेष बचा, तो एक शेष बचने पर क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं। तो 9 में 6 जोड़े, 9 और 6 कितना होगा, 15। तो 2015 में जो है इस कैलेंडर का पुनः प्रयोग करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि मैंने इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने 2010 में जनवरी माह में शारदा पुस्तक भवन से एक प्रैक्टिस वर्कबुक खरीदी। वर्ष का जो कैलेंडर दिया गया था, तो बताइए यह कैलेंडर प्रयोग के लिए किस वर्ष में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 2010 को क्या करेंगे, 4 से भाग दो अपना, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो क्या हो रहा आपका, 2 बच रहा है शेष, 2 बच रहा है शेष। तो 11 वर्ष बाद तो आपका क्या था, 2010 प्लस 11 जोड़ो कितना बन गया, 2021। ठीक है, तो ये जो कैलेंडर है आपका 2010 जो पुस्तक प्रैक्टिस बुक पे था, मैं इसे 2021 में पुनः प्रयोग में ला सकता हूँ। तो दोस्तों बस यही था आपका, जो कैलेंडर में आपका कॉम्प्लेक्स कर सकता है। आप देख लीजिए, इन पे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।